वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई लाउंज। मेरा नाम है उमैर जावेद और इस चैनल पे मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि किस तरह से आप ऑनलाइन दुनिया में अर्निंग कर सकते हैं और एआई टूल्स और डिफरेंट तरीकों से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा। अ, जी, मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि मेरा जो रिसेंटली अडोब स्टॉक का अकाउंट ब्लॉक हुआ है, वो किस तरह से हुआ, उसकी क्या वजूहात थी, क्यों वो अडोब ने मेरा स्टॉक का अकाउंट ब्लॉक किया और क्या रीज़न थी? क्योंकि लास्ट वीक व्हेन इट वाज़ ऑन माय बर्थडे, इट वाज़ 20 मार्च, जो कि मेरी बर्थडे का दिन है, और उसी दिन मुझे एग्ज़ैक्टली सुबह 9 बजे यूके टाइम के मुताबिक एक ईमेल रिसीव होती है, और इन दैट ईमेल इट वाज़ रिटन दैट योर अडोब अकाउंट गॉट सस्पेंडेड, ब्लॉक्ड। वो ईमेल भी अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर उसके बाद उसका रीज़न भी बताऊँगा कि क्यों अडोब ने मेरा अकाउंट ब्लॉक किया। बट मुझे, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट्स में लोग पूछ रहे थे, आप लोग पूछ रहे थे, और देन इंस्टाग्राम पे भी इवन कि मुझे मेरे कुछ व्यूवर्स ने आकर पर्सनली मैसेज करके पूछा कि व्हाई योर अकाउंट गॉट सस्पेंडेड, व्हाई योर अकाउंट गॉट ब्लॉक्ड। तो उसी की रीज़निंग के साथ अभी आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे से क्या ऐसी गलती हुई, क्या ऐसी मिस्टेक हुई, जो मेरा तकरीबन 1.5 साल चलाने के बाद ये अकाउंट सस्पेंड हो गया, ब्लॉक हो गया, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरह से मैं अडोब की टीम से बात कर रहा हूँ टू गेट माय दैट अकाउंट बैक। तो विद दैट, फर्स्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह की ईमेल मुझे रिसीव हुई, और देन उसके बाद रीज़निंग और बाकी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो आप लोग मिस्टेक ना करें कि आप लोगों का डिज़ाइन अकाउंट ब्लॉक हो। क्योंकि मुझे पहले भी इस तरह के कमेंट्स और मैसेजेस मिलते थे कि हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया, हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया। मैं ऑलवेज़ सबको यही कहता था कि आप लोग कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं, बिकॉज़ डॉब जब तक आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं करता, जब तक आप कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करते उस पे, अकाउंट पे डिज़ाइन से रिलेटेड, तब तक आपका अकाउंट सिक्योर होता है। सो मज़ीद आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक ऐसी नहीं करनी, जिससे कि आप लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक हों या ऐसा कोई इश्यू क्रिएट हो। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो कि मुझे सबसे पहले ईमेल रिसीव हुई। आप लोग ये देख सकते हैं 20 मार्च को मुझे 2 ईमेल्स रिसीव हुई। दिस वाज़ द सेकंड ईमेल जो मुझे रिसीव हुई। इसमें लिखा है, हेलो, योर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट। तो अगर कोई भी आप लोगों में से इस डिज़ाइनिंग की टर्म्स को समझता है, तो उसको इस टर्म से ही पता चल गया होगा कि ये एक इन्फ्रिंजमेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड मुझे वायलेशन लगी इस अकाउंट पे, और माय अकाउंट गॉट सस्पेंडेड ऑन दैट। तो अभी मैं आप लोगों को वो डिज़ाइन भी दिखाता हूँ कि जिससे मेरा ये अकाउंट ब्लॉक हुआ, जिससे क्या रीज़न हुई और मैंने किस तरह से ये इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। सो लेट मी गो टू दैट डिज़ाइन एज़ वेल। फर्स्ट ईमेल जो मुझे रिसीव हुई, दैट इज़ दिस वन। दिस वाज़ द एक्चुअल इमेज जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मुझे रिसीव हुई, कि ये आपका एक डिज़ाइन है जो अडॉब ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम किया। और बेसिकली ये अडॉब को नहीं पता चला पहले, अडॉब ने इसको अप्रूव किया इस डिज़ाइन को, और मुझे इवन कि इस डिज़ाइन पे सेल्स भी मिली। इस डिज़ाइन पे मैंने तकरीबन, आप कह सकते हैं कि इस तरह के 4-5 डिज़ाइन्स इकट्ठे अपलोड किए, और उन चारों पाँचों डिज़ाइन्स पे मुझे तकरीबन अराउंड 20-25 डॉलर्स मैंने बनाए विदिन अ स्पैन ऑफ 4 टू 5 डेज़। मैं, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है यूके में हूँ, तो मैंने समवेयर आउट इन यूके मैंने इस चीज़ को देखा था, और मुझे नहीं पता था कि जो-सा है ये एक कॉपीराइटेड आइटम है, जो कि मैंने जैसे ही ये सर्च किया, लिलो एंड स्टिच, सो इट वाज़ अ डिज़्नी मूवी जो कि कॉमेडी और एडवेंचर से रिलेटेड लिलो एंड स्टिच है। बेसिकली ये उसका डिज़ाइन था, और उन्होंने ही इस पे मुझे स्ट्राइक दी। क्योंकि फर्स्ट आप अगर देखें कि ये इसने मुझे क्यों सेल्स दी, क्योंकि एट दैट टाइम Adobe thinks that it is not copyrighted. That's why उसने अप्रूव किया, बट someone from their team or something like that, क्योंकि ये एक बड़ी पॉपुलर क्रिएशन थी। दैट्स व्हाई इस पे जो सा डिज्नी, आपको अगर आप सबको पता है तो डिज्नी एक पॉपुलर शो है और पॉपुलर कंपनी है, तो उसने ही इस पे मुझे स्ट्राइक दी। दैट्स व्हाई जो सा Adobe ने फौरन रिएक्ट किया मेरी उन इमेजेस को, तीनों इमेजेस को उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे रिमूव किया। You can see that this was the first image, this was the second image, and this was the third image। और इन तीनों इमेजेस की सेल्स मुझे मिल रही थी कंटिन्यूअसली 3-4 डेज में।
एंड यू नो दैट कि जब सेल्स मिलती हैं आपको तो आपकी इमेजेस, आपका अकाउंट रैंक करना शुरू कर देता है टॉप पे। तो आई थिंक यही सीन हुआ कि जब मुझे इन पे सेल्स मिलनी शुरू हुई, मेरा अकाउंट टॉप पर चला गया और समवन फ्रॉम डिज्नी और समथिंग लाइक दैट, दे सॉ दैट और दे रिपोर्टेड अडोब। सो इसमें आप कह सकते हैं कि अडोब की भी बहुत ज़्यादा गलती है। एक लूप लीक जो, सो इसमें आप कह सकते हैं कि अडोब की भी गलती है। दे एक्सेप्टेड द डिज़ाइन एट फर्स्ट एंड देन समवन हू क्लेम दैट दिस इज़ द इन्फ्रिंजमेंट डिज़ाइन और कॉपीराइटेड डिज़ाइन, दे ब्लॉक माय अकाउंट। सो इस तरह के लूप्स होल्स तो हर कंपनी में होते हैं, बट अडोब से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि दिस वाज़ वन ऑफ माय मेन अकाउंट जहाँ पे मुझे स्ट्राइक आई और मुझे मेरा अकाउंट बैन हो गया। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेड दैट कि आप लोग जब भी कोई क्रिएशन करते हैं तो उस क्रिएशन को पहले चेक किया करें गूगल पे कि वो कॉपीराइटेड तो नहीं है। मैं क्योंकि जब मैंने ये डिज़ाइन किया, आई वाज़ अ लिटिल बिज़ी विद माय जॉब, माय स्टडीज़ हियर इन यूके, तो मुझे आई डिडन्ट गेट मच टाइम टू सर्च मोर अबाउट दिस। क्योंकि अगर मैं सिंपली इसको सर्च भी कर लेता गूगल पे, ये मेरी बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से मिस्टेक हुई कि आई डिडन्ट सर्च इवन ऑन गूगल अबाउट दिस टर्म। मुझे सिर्फ़ इसका नाम पता था, लिलो एंड स्टिच। आई रीड समवेयर इन द स्टोर इन यूके, और क्योंकि यहाँ पे यूके में बहुत ज़्यादा प्लश टॉय, ये लिलो एंड स्टिच प्लश टॉय ना सेल हो रहा था मार्केट में। सो आई गॉट द आइडिया फ्रॉम देयर कि अगर ये मार्केट में फिज़िकल प्रोडक्ट सेल हो रही है तो डेफिनिटली इट शुड बी सेलिंग ऑन डिजिटली एज़ वेल। सो दैट्स व्हाई मैंने उसको डिज़ाइन किया स्ट्रेट अवे, मैंने उसको अडोब पे पुट किया और इवन right from acceptance on Google, on Adobe, it start getting the sales. So मेरी सोच बिल्कुल ठीक थी, मेरी डिज़ाइन बिल्कुल ठीक था कि मैंने एक ऐसी आइटम पिक की कि जिस पे मुझे पता था कि इस पे मुझे सेल्स मिलेगी। सो यू कैन नाउ सेंस कि मेरी सेंस क्या थी कि मैं कहाँ से ऐसी कोई चीज़ उठाऊँ जो सेल हो मार्केट में। सो यू गाइज़ डेफिनिटली शुड थिंक अबाउट लाइक दैट कि मैं जिस तरह चीज़ों को एनालाइज़ करता हूँ, जिस तरह डिज़ाइंस को एनालाइज़ करता हूँ, उस तरह से आप भी एनालाइज़ किया करें। बट बिफोर मेकिंग डिज़ाइंस लाइक दीज़, you should definitely check about copyrighted items on Google or something like that. Even आप चैट जीपीटी से भी अगर पूछें तो लेट मी शो यू कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ लीलो एंड स्टिच copyrighted or not, सो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट अवे आपको बताएगा, यस लीलो एंड स्टिच इंक्लूड द कैरेक्टर्स, लीलो एंड स्टिच इज अ कॉपीराइटेड एंड ट्रेडमार्क प्रॉपर्टी ऑफ डिज्नी एंटरप्राइज। सो इवन उसने स्ट्रेट अवे मुझे बता दिया है, मैंने अभी इनकी कॉपीराइटेड वेबसाइट पे जाकर भी चेक नहीं किया, स्ट्रेट अवे मुझे पता चल गया। तो मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हुई, मिस्टेक हुई। डेफिनेटली मुझे इसको चेक करना चाहिए था बिफोर पुटिंग इट ऑन माय मेन अकाउंट, बट इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। आई गॉट दिस रिजेक्शन नाउ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपने अकाउंट को वापस लेने के लिए आई डोंट हैव अ मच होप फ्रॉम अडोब, बिकॉज़ वंस अडोब ब्लॉक योर अकाउंट दे कांट गिव इट बैक टू यू, क्योंकि उनका कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम, कोई सर्कमस्टांसेस नहीं है। इवन के आई एम स्टिल इन टॉक्स विद देम, विद देयर टीम ऑन ईमेल फ्रॉम लास्ट, यू कैन से फ्रॉम लास्ट 8 डेज़। बट डेली मेरी उनसे कोई ना कोई कन्वर्सेशन हो रही है। बट इवन आई ऑफर देम कि वट एवर आई अर्न फ्रॉम दैट इमेजेस और वीडियोज, आई कैन return to the Adobe or the try to compensate with the company. I don't have much hope from them, because जितने भी पुराने क्रिएटर्स हैं या जितने भी गोरे क्रिएटर्स हैं जिनको मैं देखता हूँ, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वो यही बताते हैं कि इवन कि आप अडोब की कम्युनिटी में भी जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट बड़े सेलर्स के साथ, तो दे ऑलवेज से दैट वंस अडोब ब्लॉक योर अकाउंट, दे कांट गिव इट बैक टू यू दैट इजीली। So this is the one of biggest loophole in Adobe Stock Contributor as well, जो कि आने वाले कमिंग डेज में, कमिंग ईयर्स में Adobe को इसको देखना चाहिए। और क्योंकि ये इतना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, अब नाउ मेरी तकरीबन पिछले 1.5 साल की यू कैन से कि मेहनत एक साइड पे, एंड विद दिस लिटिल मिस्टेक आई lost my account, but there is always a hope। और
शायद इसी में मेरे लिए कोई बेहतरी थी, इसी में शायद अल्लाह ताला ने मुझे कुछ बेहतर अता करना था। सो आई एम नेवर लूजिंग माय होप। आई मेड अ न्यू अकाउंट, आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज़ कीप सेइंग टू यू गाइज़ कि आप एक तो डिज़ाइन उस पर्सपेक्टिव से क्रिएट किया करें, और सेकंडली दूसरी चीज़ आप इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट करें किया करें जो लॉन्ग टर्म सेल हो। सो आप इवेंट्स के डिज़ाइन पे काम कर सकते हैं जो कि बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, जहाँ पे बिल्कुल भी आपको कोई कॉपीराइटेड की स्ट्राइक नहीं आएगी। बट कैरेक्टर्स और दिस टाइप ऑफ थिंग्स जिनको आप मार्केट में देखते हैं, उनको बिफोर मेकिंग अ डिज़ाइन और अपलोडिंग अ डिज़ाइन फॉर द सेफर साइड ऑफ योरसेल्व्स और योर अकाउंट, यू शुड सर्च अबाउट इट। सो मैंने ये मिस्टेक की। अब उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो मेरी इस मिस्टेक से सीखेंगे और वो इस तरह की गलती नहीं किया करेंगे। सो आई विल डेफिनिटली रिकमेंड ऑल ऑफ यू। और सेकेंडली मैं यही रिकमेंड करूँगा कि मैं क्योंकि अपने अकाउंट्स आप लोगों को शो करवाता हूँ, आई नो सम ऑफ यू गाइस गो टू माय अकाउंट एंड ट्राई टू कॉपी दोज इमेजेस। सो मैं हमेशा यही आप लोगों को कहता हूँ कि डोंट ट्राई टू कॉपी ईच अदर, बिकॉज व्हेन इवन आप मुझे और मेरी इमेजेस के टाइटल्स को कॉपी कर लेंगे, उससे मेरी अकाउंट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फॉर योर अकाउंट इट विल डेफिनिटली कॉस्ट यू। और एडोब का ये एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा सख्त है कि जब आप किसी के टाइटल्स को कॉपी करके उसकी प्रॉम्प्ट्स जनरेट करते हैं एंड देन यू पुट द सेम टाइटल्स इन योर इमेजेस, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है आप लोगों के अकाउंट्स को भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं यही इन द लास्ट यही आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि शायद मुझे ये अकाउंट मेरा वापस मिल जाए, क्योंकि आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। बाकी होप उस रब की ज़ात से है। उसने डेफ़िनेटली अगर इससे ये अकाउंट मुझसे लिया है, ये अकाउंट मेरा गया है, तो ही विल डेफ़िनेटली गोना रिवॉर्ड मी समथिंग बेटर फ्रॉम दिस वन। So keep myself in your prayers. So maybe I will get my account back from your prayers. So I will see you in my next video with another tool. नेक्स्ट वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। ये एक थोड़ी-सी सैड वीडियो भी थी कुछ, क्योंकि लोगों को भी मैंने बताना था। सो आई होप सो कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों के जितने क्वेश्चंस और कमेंट्स थे सबका आंसर कर दिया होगा। स्टिल आप लोगों को अगर कोई जो-सा है कन्फ्यूजन है, आप कमेंट करें। I will definitely try to help you out, guys. Baki, stay safe, keep me in your prayers. See you in the next video.